भारत की कहानी शुरू होती है सिंधु नदी से, जिससे हिंदुस्तान नाम जुड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता ने पहली बार भारत को एक पहचान दी। जब बाकी दुनिया बसने की कोशिश कर रही थी, यहाँ विकसित समाज बन चुका था। इसके बाद आया वैदिक काल, जिसमें वेदों की रचना और समाज में बदलाव हुए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदानों में 16 महाजनपद उभरे: मगध, कोसल, अवंती, गांधार। मगध सबसे ताकतवर बना, जिससे मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। सम्राट अशोक ने इसे शिखर तक पहुंचाया। इसी समय महावीर और बुद्ध ने समाज में नई सोच और अहिंसा का संदेश दिया। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है। भारत ज्ञान, विज्ञान, कला में अग्रणी था। ये सिर्फ शुरुआत थी, आगे और भी बदलाव आने वाले थे। भारत की विविधता और समृद्धि की नींव यहीं रखी गई। भारत की समृद्धि ने विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। सिकंदर आया, मगर आगे नहीं बढ़ सका। मौर्य साम्राज्य के बाद शक, कुषाण, हूण आए, लेकिन भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य वंशों ने समुद्री व्यापार और संस्कृति को समृद्ध किया। अरबों ने सिंध पर हमला किया, फिर तुर्कों के हमले शुरू हुए। महमूद गजनवी ने लूटपाट की, मोहम्मद गोरी ने शासन की नींव डाली। तराइन की लड़ाई के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। तुर्क सुल्तानों ने शासन, भाषा, पहनावे में बदलाव लाए। भारत में टकराव भी हुए, मेल जोल भी। हर कोने की अपनी कहानी थी। यही भारत की खासियत रही। अब भारत एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। बदलाव की लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी वंश। प्रशासन, सेना, मुद्रा में नए प्रयोग हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने महंगाई पर काबू पाया। तुगलक ने राजधानी बदली। फारसी भाषा और इस्लामी भारतीय कला का संगम हुआ। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा जैसे निर्माण इसी दौर की देन है। सूफी संतों ने प्रेम और एकता का संदेश फैलाया। दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी, सूबेदार आजाद होने लगे। दक्षिण में विजयनगर, बहमनी साम्राज्य उभरे। इसी बिखराव में बाबर आया, तोपों के साथ। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली सल्तनत खत्म, मुगल साम्राज्य की शुरुआत। ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक नए युग की दस्तक थी। भारत की तकदीर बदलने वाली थी। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन असली विस्तार अकबर ने किया। अकबर ने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। जजिया कर हटाया, राजपूतों से रिश्ते बनाए। गंगा जमुनी तहजीब का स्वर्ण युग शुरू हुआ। शाहजहां के दौर में ताजमहल, लाल किला जैसी इमारतें बनी। व्यापार और कला चरम पर पहुंचे। विदेशी यात्री भारत की समृद्धि देखकर हैरान रह गए। लेकिन आम किसान पर बोझ बढ़ा। औरंगजेब के कट्टर शासन में विद्रोह भड़के। भक्ति आंदोलन ने जाति पाति और पाखंड का विरोध किया। कबीर, गुरु नानक, मीराबाई जैसे संतों ने सच्ची भक्ति का संदेश दिया। ये आंदोलन सामाजिक सुधार की लहर था। मुगल काल ने भारत को सांस्कृतिक गहराई दी, लेकिन साम्राज्य में दरारें पड़ने लगी थीं। बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। भारत एक नए मोड़ पर था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। सूबेदार और सरदार ताकतवर हो गए। बंगाल, अवध, हैदराबाद आजाद हो चले। मराठे उभरे, लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार गए। नादिर शाह और अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को झकझोर दिया। मुगल कमजोर, मराठे थके। अब मैदान खाली था। इसी बीच अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी राजनीतिक ताकत बन गई। फूट डालो और राज करो की नीति से रियासतें एक एक कर कब्जे में आईं। 18वीं सदी के अंत तक भारत बिखर चुका था। मुगल बादशाह नाम के राजा रह गए। भारत छोटी छोटी रियासतों में बंट गया। अंग्रेज सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत ही उसकी असली ताकत बनी रही।